नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति में, जहां आज एक धर्म जगत की एक ऐसे युवा संत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो इस समय देश के युवा और चर्चित संतों में से एक हैं। कुछ दिव्य शक्तियों की भी बात उनके साथ की जाती है और निश्चित तौर पर भारत जिस तरह का देश है, यहाँ संतों के अद्भुत स्वरूप और उनके वांग्मय की चर्चा निश्चित रूप से होती है। वो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश से हैं। छतरपुर के समीप ही बागेश्वर धाम है जिससे वो जुड़े हैं और बहुत कम समय में जिस तरह से उनकी चर्चा न सिर्फ मैं कहूँगा देश में बल्कि देश के बाहर, अभी तो वो लंदन प्रवास से भी लौटे हैं और वहाँ भी धर्म ध्वजा पताका, उनके अनुयायियों का कहना है कि वहाँ भी वो धर्म ध्वजा की पताका फहरा कर लौटे हैं। निश्चित रूप से ये जो बातचीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये कई मायनों में बहुत रुचिकर और उनके व्यक्तित्व के कई पक्षों से रूबरू कराने वाली भी होगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं, बागेश्वर धाम, और कई चमत्कार और दंत कथाओं की बात भी उनके साथ की जाती है। बहुत स्वागत करता हूं धीरेन्द्र जी आपका। पहले मैं आपको थोड़ा पीछे आपके जीवन की तरफ जाना चाहूँगा आपकी अनुमति से। जब छतरपुर के गढ़ा गांव में एक चुनौतियों से जूझते परिवार में आपका जन्म होता है और बहुत सारे अड़चने और कठिनाइयाँ जो जीवन में स्वाभाविक रूप से आती हैं, हम लोग भी उससे अछूते नहीं हैं, आपके जीवन में भी आई होंगी। कैसे देखते हैं अपने उस परिवेश को और उसी के बीच में जिस तरह से दावा होता है कि प्रभु की कृपा आप पर हुई और आप धर्म जगत में प्रवेश कर गए, कैसे याद करते हैं उस समय? जो समय व्यतीत हुआ, जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की जो समय व्यतीत हुआ भगवान, वो बड़ा अद्भुत था और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव की एक वाणी दास के जीवन में बड़ा काम कर गई। दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना आगे पहुंचेगा। वाह! जिंदगी में झूला जितना पीछे तक खींचा जाता है वो उतना आगे तक मार करता है, उतना आगे तक पहुंचता है। हमें लगता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अभाव की बहुत आवश्यकता है। जब तक अभाव नहीं होगा वो प्रभाव का महत्व नहीं समझेगा और अभाव का जीवन नहीं समझेगा। सीधा प्रभाव प्राप्त हो जाएगा तो अभावग्रस्त व्यक्ति की भावनाओं को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यूँ मान के चलिए जैसे चांद को पाना। तो लगभग सबने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ तो संघर्ष किया और किया तो उसने उस संघर्ष को अनुभव किया तो आगे बढ़ने की चेष्टा की। लेकिन भगवत कृपा वाली जो बात है, जिसकी हाथ वो पकड़ लेते हैं, जिसकी हाथ गुरु पकड़ लेते हैं, वो प्रत्येक परिस्थितियों से निकल जाता है। आज भी उसी जीवन में जी रहे हैं जो कल था। वाहिक दृष्टि से ज़रूर वस्त्र बदल गए हैं, रहने का निवास बदल गया है, पर अंतर यात्रा अभी भी वैसी ही चल रही है, क्योंकि जितना भजन अभाव में हो सकता उतना प्रभाव। हाँ, बहुत सुंदर बात कही आप, बहुत सुंदर बात कही। गुरु कृपा की स्मृति की तरफ अगर आप लौटते हैं तो कब ये क्षण था जब गुरु की कृपा हुई? क्योंकि गुरु की कृपा सब पर नहीं होती, बहुत विरले होते हैं जिन पर गुरु कृपावंत होते हैं। आप, वो कौन सी अवस्था थी आपकी जब आप गुरु के संपर्क में आए और आपको लगा कि आपके जीवन का हेतु या उद्देश्य एक दूसरे ही रूप में अब रूपांतरित हो रहा है? दास ने जिस वंश में जन्म लिया, शुक्ल वंश में, गर्गगोत्रीय ब्राह्मण, तो ब्राह्मण परिवार में कर्मकांड अनवरत चलता रहा। तो हमारी जीवन में तो वो भाग्य खुले हैं जो शायद किसी के नहीं खुलते। जन्मते ही गुरु कृपा मिली, क्योंकि जो हमारे गुरु थे वो कोई और नहीं, हमारे पूज्य दादाजी, हमारे दादा गुरु ने पहले गृहस्थ धारण किया, गृहस्थ के बाद फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी हुए। दादा गुरु विरक्त वेशी थे। गृहस्थ को एक जो क्रिया होती है, जो परंपरा स्टेप बाय स्टेप होता है, अब उन्होंने पूरी निभाई। पहले ब्रह्मचर्य पालन किया, फिर गृहस्थ पालन किया, फिर वानप्रस्थ, फिर विरक्त। ऐसे बन गए कि लौटकर फिर परिवार की तरफ देखा नहीं। तो जो हमारे दादा गुरुजी पूज्यपाद काशीवासी महापुरुष संत पिताजी के पिताजी, वो हमारे दादाजी श्री शैतूलाल गर्ग जी उर्फ भगवान दास, वो उसी गांव में बागेश्वर धाम पर रहते थे। जन्म भी हमारा उसी गांव में भया
और जन्म के कुछ दिन बाद जब हौस हवास आया तो पूरा परिवार हमारा उनके पास जाता था प्रतिदिन बागेश्वर धाम पर, क्योंकि 2 कारण थे। एक कारण वहाँ खेती भी थी, दूसरा कारण गांव के और वंश के इष्ट बागेश्वर महादेव बागेश्वर बालाजी का स्थान था। तीसरा कारण पूज्य दादा गुरुजी से मिलना जुलना, उनकी वार्ता, उनका संरक्षण, उनका वरदहस्त, उनकी छाया, उनकी वो लावण्यमयी प्रतिभा, वो अद्भुत गदगदमयी प्रतिभा, वो उनकी आकर्षित वाणी। इन सब का लाभ एक साथ हमारे सभी भाइयों को, 10 भाइयों को, हमारे परिवार के 6 पापा लोग हैं और हम सब 10 भाई हैं, चाचाओं के मिला करके कजिन जिन्हें कहते हैं। तो हम सब जाते थे, उनके पास बैठते थे, वो चाय बनवाते थे, किसी को बर्तन धोने का काम देते थे, किसी को कुछ। हमारे जीवन में पता नहीं गुरु की दृष्टि बहुत ऊंची होती है, गुरु ने देख लेता है, गुरु चुन लेता है करोड़ों में, ये हमारा है। तो हमसे कभी कोई काम नहीं करवाते थे, हमें वो अपनी जूठी चाय देते थे। जो नरेली का पात्र है, हम अभी चाय पिएंगे, आपको भी वो पात्र दिखाएंगे जिसमें वो चाय पीते तो जूठी चाय दे देते थे। उसका परिणाम ये है कि गुरु की चाय ने ऐसा चमत्कार किया, गुरु की कृपा ने ऐसा चमत्कार किया कि पिताजी कुछ करते नहीं थे, ज़िंदगी अभाव से ग्रसित था, न भक्ति का पता। शायद अगर आज होते उसी जीवन में तो सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण होते, ज़्यादा से ज़्यादा कथाकार होते। लेकिन ऐसा मुकाम, ऐसी भावना कि हम लोगों की, हमें ये प्रसन्नता है कि हम मानव होकर के मानव के काम आ रहे हैं। ना तो हम कोई गुरु हैं, क्योंकि हम भी किसी गुरु के चेला हैं, ना हम कोई भगवान हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना कोई चमत्कारी है। हाँ, गुरु कृपा से चमत्कार हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह। वाह वाह वाह, प्रणाम है आपके दादाजी को, जिन्होंने, जैसा आपने कहा कि उनकी चाय ने आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन और रूपांतरण किया। अद्भुत हैं वो, प्रणाम है उनको। ये बताइए, आपने बड़ी सुंदर बात कही कि न आप ईश्वर हैं, न कोई चमत्कार हैं, लेकिन गुरु कृपा से, ईश कृपा से घट जाता है। ये कौन सा क्षण था जब आपको ये पता चला कि गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपको कुछ ऐसा भी प्राप्त हो चला है जिससे आप मानवता के कल्याण के लिए आगे आ सकते हैं? दादा गुरु जी, हमारे वंश में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। दादा गुरु जी भी लगाते थे। दादा गुरु के पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, उन पर भी बागेश्वर बालाजी की कृपा थी। हमारे और दादा गुरु जी के जो साधना गुरु हैं वो सन्यासी बाबा हैं, जो अदृश्य रूप में 300 वर्ष के हो गए हैं। अदृश्य रूप में मतलब उन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले रखी है वहीं पर। तो वो भी उनकी सेवा करते थे, वो बालाजी की। तो वो भी लोगों के मनोभाव बता देना। उस वक्त मीडिया का उतना ज़माना नहीं था, वो टीवी मोबाइल में कम पढ़ते थे। चित्र पर उनका ध्येय जो एक सूत्र था, जिसे आप लोग लोगो कहते हैं, कि दरबार कृपा गुरु प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। उनका स्लोगन था ये। लेकिन हम, पता नहीं, होगी हमारा कोई समय खराब तो हम इस मीडिया के चक्कर में फंस गए अपने। कुछ भी कह लीजिए, मीडिया तो बहुत सुंदर है, आप सब बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कम से कम बहुत लोगों को लाभ तो मिल रहा, बहुत लोग अंधेरे से उजाले की तरफ तो आ रहे हैं, बहुत लोग बागेश्वर धाम की महिमा जानकर, बागेश्वर को जानकर जय श्री राम का जप तो कर रहे हैं। अवस्था हमारी 10-11 वर्ष की थी, तो सब लोग अर्जी लगाने जाते थे, अपनी विपदा उनको बताते थे। किसी को भूत लगा, किसी को कुछ लगा, किसी को कुछ लगा। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे। भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र है, तो इस पर ज़्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। ज़िंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। और ये कहते कहते हमारी भावुकता बढ़ गई। गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, और बाहें पकड़ करके बोले तू मुझसे मत जुड़, और सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। तो हम भी कभी आपकी भांति जो लोग आते हैं उनकी भांति अर्जी लगाने गए थे, लेकिन अर्जी लगाने गए और गुरु कृपा ऐसी हुई कि अर्जी लगवाने लगे। फिर 2010 में उनका काशी में शरीर पूर्ण हो गया। उनका भाव था, वो तो सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो काशी में।
और शरीर छोड़ने के लिए उन्होंने 15 दिन इंतजार किया। सबको पता है, गांव के आसपास के लोगों को, क्योंकि बाहर तो इतना प्रचार उनका नहीं हुआ। काशीवास हुआ, मन उदास रहने लगा, मन में ठेस पहुंचने लगी कि अब कौन मार्गदर्शन करेगा। साधना तो दे गए थे, पर उसका ABCD पता नहीं था, बचपना था, ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था। फिर क्या, सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। फिर कोई व्यक्ति आता था दिन में, या हम कहीं सत्यनारायण की कथा वाँचने जाते थे, तो जैसे आप आए, शरद जी आए, या कोई व्यक्ति आया, तो हमें लगता था कि वो जब परिचित नहीं थे तो वो आते ही अपना ये नाम बताएगा। ऐसा मन में भाव प्रकट हो जाता था, ये आते ही हमसे 2 बातें बोलेगा, लेकिन झिझक के कारण हम बोल नहीं पाते थे। अब वो जब उससे पूछते थे, अच्छा आपका नाम क्या है, हमारा, हो ये तो पहले पता लग गया था हमें। धीरे धीरे उसकी उसका परिष्कृतकरण हुआ, शुद्धिकरण हुआ, धीरे धीरे जागृति हुई, फिर अज्ञातवास की साधना की। अब वो यात्रा और ये यात्रा ऐसे प्रारंभ हो गई। लोगों ने उसे चमत्कार नाम दे दिया, लोगों ने उसे तरह तरह, जिसने जैसा जाना, जिसने जितना समझा हमें उतना नाम दे दिया। हमने अपने जीवन में बालाजी और गुरु नाम दिया, इसके अलावा कुछ नहीं थे, ना है, ना रहेंगे। जो लोग आपके पास आते हैं वो निश्चित रूप से, जैसे आप कभी पीड़ा में थे और आपने अपने गुरु से गुहार लगाई, ये लोग आपके माध्यम से बालाजी से गुहार लगाते हैं, माध्यम आप बनते हैं। और जैसा आपने कहा कि आप समझ भी जाते हैं, हमने देखा भी है कि वो व्यक्ति जो अपनी पीड़ा कहता है वो आप पहले से ही अपने पास लिख कर रखते हैं, और बिल्कुल वही होता है जो अक्षरशः, और ये भी दावा है कि कई, जिसमें चैनल भी शामिल हैं, कई पत्रकारों ने भी जानने की कोशिश की कि बागेश्वर धाम का और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का सच क्या है, लेकिन उन्होंने भी पाया कि इसका कोई और छोर मिला नहीं। तो किस तरह से आप किस कनेक्शन से आप जुड़ते हैं उस दिव्यात्मा से, और किस तरह से लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए आगे आते हैं? ये ध्यान विधि योग है, इसे त्राटक कहते हैं। हनुमान जी महाराज, जो हमारे गदा गुरु जी ने जो साधना दी, वो तो कैमरे पर कह पाना असंभव है, पर बालाजी का बहुत मंथन, गुरु कृपा, तो कोई शक्ति हमसे बात नहीं करती है, कोई हमारे पास बैठते नहीं है, ना कान में, ना सामने, ना ऊपर, ना नीचे, ना हाथ में, कोई बात नहीं करता है। हमें अनुभव तरंग, जिसे कहते हैं ऊर्जा, जिसे कहते हैं लाइट, जिसे कहते हैं करंट, आप आए और एकदम से करंट सा लगा कि ये व्यक्ति खुरापाती है, बस हमने बोल दिया कि आप खुरापाती। आप आए और हमें लगा कि ये व्यक्ति बहुत सज्जन और धर्मात्मा है, हमने बोल दिया। आप आए और हमने, और अंदर भावना प्रकट हुई कि ये बच्ची का विषय लेकर आया है, बेटी का विषय लेकर आया है, ये ऐसा प्रश्न करेंगे कि वो सफल, उसका भविष्य, उसका कैरियर, हमने बोल दिया। अब लिखकर रखने की पद्धति के पीछे लोग या आप ये कहें उसके पहले हम जवाब दें कि जब आपको सब पता है तो आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए, लिखने की क्या ज़रूरत, फिर पूछने की क्या ज़रूरत। ये बड़ा विषय है। अगर आपके मन में तर्क उठेगा तो केवल यहाँ वो तर्क उठेगा। तो उसका मूल कारण यह है कि काली खोपड़ी का मनुष्य बहुत बेकार है। हमने अगर बोल दिया कि तुम बच्ची के विषय को लेकर आए हो तो तुम्हें तो भगवान को या गुरु को झूठा बोलना है, अपना महिमा मंडन करना है, तो तुम कहोगे नहीं हम तो बेटे के लिए आए हैं। ठीक बात। लिख कर रख दिया और पहले आप फंसो। बहुत सुंदर। पहले आप फंसो, हाँ। आप पूछो, फिर आप बेटी के लिए, फिर आप मना नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो सबने सुना कि तुमने बेटी पूछी, अब वो पर्चे पर है। इसका मतलब हनुमान जी कृपा कर रहे हैं। ये विषय, ये भाव आपके पास क्या बागेश्वर धाम में ही या जहाँ बालाजी धाम में वहीं आते हैं ये विचार, ये कहीं भी? वो एक प्रक्रिया है, हर पल तो नहीं, पर दरबार की प्रार्थना, प्रणाम करना, उनका ध्यान करना, और स्थिति परिस्थिति में जब ऐसा उन्हें बालाजी को सन्यासी, अब वो तो हर पल होने भी लगा, तब उन्हें लगता तो वो संकेत भेजते रहते हैं, मन में भाव प्रकट हो। जो चीज़ व्यक्ति जिसमें रहता है तो वो उसका भाव उसके अंदर प्रायः वैसा डूबा रहता है। आप चाह करके भी अपनी किसी भी परिस्थिति में पत्रकारिता छोड़ नहीं सकते। अगर आप यात्रा भी कर रहे हैं तो गुण वही भरा होगा कि आखिर क्या रहस्य है इस टिकट के पीछे, ये ऐसा क्यों कह रहा है, शायद ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि बचना चाहे, तो वो छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे हमारे बालाजी केवल बागेश्वर धाम में नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बागेश्वर धाम से जुड़ो। अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे या सुनेंगे कभी, आप अब तो
पहली बार मिलन हो रहा, लेकिन अंतर्भाव से बहुत दिन से मिले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कभी अगर आप सुनेंगे तो हमने हमेशा यही कहा, आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको धामों में भी भटकने की आवश्यकता नहीं। जहाँ एक बार निष्ठा जुड़ जाए वहीं जाओ, वहीं चमत्कार है। जितने पावरफुल हमारे बागेश्वर के हनुमान जी हैं, उतने ही पावरफुल तुम्हारे घर के हनुमान जी। बागेश्वर वाले हनुमान जी जूनियर सीनियर नहीं है कि वो सीनियर हैं तुम्हारे हनुमान जी जूनियर हैं, ऐसा नहीं। फिर आपका प्रश्न होगा कि बागेश्वर धाम पर ही भीड़ क्यों, हमारे घर पर क्यों नहीं? उसका मूल कारण है आस्था, उसका मूल कारण है दूसरा। हवा तो सब जगह है, आप कहेंगे हाँ। अगर हम पूछें कि हवा क्या आपके पड़ोसी के घर पर है, आप कहेंगे हाँ। हवा सब जगह है, पर जो पंखे के नीचे बैठता है उसे ज़्यादा हवा लगती है। हवा तो सब जगह है, पर जो पंखे के सामने बैठता है, कूलर के सामने बैठता है, उसे ज़्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार भगवान सब जगह हैं, पर जहाँ संत तपस्या करते हैं वहाँ वो दिल खोल कर कृपा करने लगते हैं। उस स्थान का नाम बागेश्वर। हमने आपके धाम में देखा है कि आप, ये भी दावा सामने आता है कि कुछ लोग नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होकर, जिसके बारे में दावा रहता है कि प्रेत बाधा से ये पीड़ित हैं। मनोविज्ञान कहता है कि ये मनोविज्ञान की एक समस्या है, और वो आपके दरबार में आके नाना प्रकार की भाव भंगिमाओं में नज़र आते हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि ये मनोरोग है, मनोरोग को ही प्रेत बाधा मान लिया जाता है। इसका सच क्या? देखिए, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों होती है, ये विज्ञान भी मानता है। ऐसे ISI के मार्क किए हुए अनेक जगह हैं, हॉन्टेड जगह हैं, जहाँ पर उन्हें खुद पता नहीं चला। ऐसे कितने बंगले नहीं हैं भारत में। एक राजस्थान का गांव भी है, आपको भी पता है, आपकी अनेक मीडिया ने उस पर पड़ताल की, वहाँ ISI जो होती है उसने मार्क भी किया। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होता है। उसे नाम कुछ दे दें, हम शक्कर कहते हैं, आप शुगर कहते हैं, अंतर इतना है। हम शक्कर कहते हैं, आप शुगर कहते हैं, होती शक्कर ही है, होती वो मीठी है। वैसे ही प्रेत, हम उसे भूत बाधा कहते हैं, आप उसे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। मनोवैज्ञानिक वाली बात बोलने वाले उन महापुरुषों को हम एक शब्द में जवाब देना चाहेंगे। क्या किसी अमीर घराने की, या आप किसी और से ना लें, उदाहरण दे रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी की बेइज्जती कैमरे के सामने लाखों लोग देखें और वो भाव खेले? क्या आप कभी चाहेंगे ऐसा? आपका जवाब होगा नहीं। आप स्वयं क्या बेइज्जती करवाना चाहेंगे? किसी गुरु के नीचे बैठकर हू करेंगे, फिर वो वीडियो बनवाएगा, फिर वो वायरल होगा। कितनी परिवार से, समाज से लेकर के कितनी आपको कसौटी पर नहीं तोला जाएगा उसके बाद? क्या वो मूर्ख हैं? क्या उन्होंने दवा नहीं करवाई होगी? हमारे पास जो प्रेत बाधा वाले आए हैं वो केवल ग्रामीण लोग नहीं आए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं जो दूसरों के गुरु हैं, उन पर भी प्रेत है। क्या वो किसी के सामने झुकेंगे? नहीं, क्योंकि वो स्वयं गुरु हैं। डॉक्टर तो मानता नहीं है कभी, लेकिन वो क्यों मान रहे हैं, वो क्यों कप रहे हैं? अगर वो मनोवैज्ञानिक भाव होता तो क्या उन्होंने मेडिसिन नहीं ली होगी? अपने स्तर पर सब कुछ करवा चुके हैं। जहाँ विज्ञान शून्य होता है, पराविज्ञान, परमात्मा का विज्ञान वहाँ से प्रारंभ होता है। और ये अगर उन्हें समझ में आ जाए तो सत्य और असत्य का भेद ही मिट जाए। तो हमें लगता है वो ठीक है, उन्हें कहना भी ज़रूरी है, नहीं तो उनकी खोज बंद हो जाएगी, उन्हें कोई काम नहीं बचेगा, उनके बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे बेचारों के। तो उन्हें मनोविज्ञान कहने दो, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। जिस तरह से हमने आपके सहज रूप को देखा है, वो बुंदेलखंड के एक युवक का बिल्कुल स्वरूप नज़र आता है। बहुत बिना किसी आडंबर के, बिना किसी नाटकीयता के, जैसे सहज हैं, बड़ी मस्ती में ताली बजाते हुए। क्या आपकी भावना को इसीलिए कई बार गलत समझ लिया जाता है? बीच में आपने कहा बुलडोज़र का मैं समर्थन करता हूँ, और मैं तो खुद बुलडोज़र नहीं लूँगा, हम तो ढाबा वाले बाबा हैं, आपने ये कहा। क्या आशय था आपका इसमें? हमारा मजा, वो एक मौज का स्वभाव है। साधु अपनी, हम साधु तो नहीं हैं, पर एक गुरु का चेला अपनी मौज में ना जी पाए तो क्या खाक जीवन जिए? मंच हो या कमरा हो, जिंदगी में हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए। पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर दोनों रूप एक होने चाहिए, वरना वो दो मुइयाँ सांप है। और ज़्यादातर वर्तमान युग में दो मुइयाँ सांप बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए एक मुंह वाले सांप को वो ठीक से देख नहीं पा रहे हैं।
हमारी दृष्टि ये है, वरना जो कहने का हमारा भाव था कतई किसी समाज, विशिष्ट समाज के लिए विरोधाभासमक या उसके ऊपर हमला करना या उसको निशाने पर बनाना नहीं था। हमारा किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो भगवान राम का या हमारे इष्ट का या किसी भी गुरु की भावनाओं को या इष्ट की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा तो वो दंड का अधिकारी है, उसे दंड देना ही अनिवार्य है। अब हमने ये कहा कि हम भी बुलडोजर खरीदेंगे, सरकार चला रही, हम ये कहना चाह रहे थे कि सरकार आखिर कब तक चलाएगी, कितनों पर चलाएगी। हर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाएं, तो अब हर घर में राम प्रकट करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। हमारा मतलब ये था और हमारा ध्येय ये था। बुलडोजर हमने आत्मरक्षा के लिए कहा कि अगर अपने बाप की रक्षा के लिए बुलडोजर खरीदना पड़े तो क्या बुराई है, आप क्रेन खरीद लीजिए। आपको कोई दिक्कत है, आप क्रेन खरीद लीजिए, खड़ी कर लीजिए। और जो अंदाज वाली बात है, हमें बहुत लोगों ने डांटा, फटकार लगाई। गुरुजी ने भी कई बार कहा कि आप गंभीर बनो। अब आप एक स्थान पर बैठे हो, बहुत लोग जानते हैं आपकी एक्टिविटीज़ जो है, तो ताली बजाकर बात करना या ऐसे बात करना, बड़ा ठहाका लगाना, वो नटखटता दिखाना, बड़े गंभीर बनो। हम बनने की कोशिश करते पर बन नहीं पाते, हमसे नाटक नहीं हो पाता। बहुत अच्छी बात। हमसे अभिनय नहीं हो पाता। हमें लगता है कि अगर हम ही अभिनय में जीने लगे तो इस समाज को कौन सुधारेगा, इस समाज को सत्य का बोध कौन कराएगा। हम अपनी प्रशंसा को, अपनी प्रसन्नता को क्यों मारें? आपके कैमरे के लिए, आज सिर्फ आपके लिए ये गंभीर गुरु नहीं मार सकते हम। यू कैन, हम कहेंगे कि आप जा सकते हैं। हमारी जो मौज है, हमारे जो हनुमान जी जिसमें प्रसन्न है, हम वो करेंगे। हमें लगता है हमारे बालाजी इसमें प्रसन्न है। रही बुंदेलखंडी बात, जीवन में भाषाएं और स्वभाव, मातृभाषा स्वप्न में भी मत छोड़ो। बिल्कुल, चाहे चांद पर भी वास करने लगो। बिल्कुल सहमत। सच्चा और व्यक्ति वही है जो अपनी मातृभाषा को छोड़ना मतलब माता को भूलना, माँ को भूलना मतलब आपने अपने माँ बाप का भी अस्तित्व खो दिया। हम कैसे खो दें? बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, और हम बिल्कुल ये मानते हैं, और मैं इससे भी आपकी पूरी तरह सहमत हूँ कि आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें, क्योंकि आपके स्वरूप का जो आकर्षण भी है और आपकी जो शक्ति भी है, और लोग जो आपको पहचानते हैं वो आपके इसी स्वरूप में आपको पहचानते हैं। अभी लंदन प्रवास आपका हुआ, आपने उसका भी खूब आनंद लिया, और हमने ये भी सुना कि वहाँ जाकर आपने कुछ, वहाँ जो विदेशी आपके अनुयायी शिष्य बने, वहाँ आपने कुछ को दीक्षा भी दी। किस तरह का अनुभव रहा? अंग्रेजी भी सीखी आपने इसके लिए? जी थोड़ी थोड़ी। वहाँ सबने कहा आप अंग्रेजी सीखी, हमने कहा हम क्यों अंग्रेजी सीखें, ये बुंदेलखंडी सीखें। अगर हम इनकी बात में लगे तो मुश्किल, लेकिन कुछ कुछ बातें फिर सीखी। बड़ा अद्भुत आनंद रहा। कुछ अंग्रेज भी नए नए आए, तो वहाँ प्राइवेसी का बड़ा जमाना है, स्ट्रगल नियम है, तो कैमरे के सामने तो कम लीलाएं की, कैमरे के बाद कमरे में भयंकर चमत्कार दिखाए अंग्रेजों को। कुछ अंग्रेज पगले आ गए। शुरू के दिन में तो हमें कोई नहीं जानता था, 2-3 दिन तो बड़ा बुरा लगा। वहाँ तो हम बाथरूम में घुसे तो पहले दिन 30 मिनट तो यही सोचते रहे कि नहाएंगे कैसे जी। वहाँ बटन भर दिखे, कोई बाल्टी नहीं, नल नहीं, दिमाग खराब हो गो। अपन देहाती आदमी, बाल्टी वाले आदमी, अपन तो सीधे जीवन जिए। और जो लगे कि कोनो बटन दबा दें, कहूँ हम ना बच जाए, तो जवाब लपड़ा है, पराठे सो ऐसे बने सू, अलार्म सो बज गो। अरे हम जो तो विचित्र देश। लेकिन 2-3 दिन बुरा लगा, फिर बढ़िया लगा जब अंग्रेजों को हमने चेला बनाया। तो जहाँ से निकले, हाँ दिस इज इंडियन सेंटा, हमका या तो जब उन्होंने जो है पहचाने, तो फिर लीलाएं हुई सन्यासी बाबा की। वाह। फिर वो पहचानने लगे। तो हमें लगता है कि उनमें भाव बहुत है। वहाँ किसी ने पूछा कि भगवान राम तो भारत के भगवान हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने कि वो पूरे विश्व के बाप हैं, केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व के बाप हैं, और तुम सब उनके बेटा हो। अब कोई बेटा बाप को भूल जाए तो इसमें बाप की गलती नहीं है, बेटा की गलती है जी। हाँ कि वो बाप को बाप कहने में शर्मा रहा है। तो हम तो तुम्हें बताने आए हैं। तो हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई, फिर अंग्रेज चेला बन गए। वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ के प्रतिनिधि भी आए आशीर्वाद लेने, और आए नहीं, चमत्कार देखकर अपनी टोपी भी नीचे रखी और जय श्री राम का उद्घोष भी किया। अरे वाह वाह वाह। और इसी का नाम भगवत कृपा और गुरु कृपा है। अद्भुत अनुभव रहा। मर्यादा शून्य है वहाँ। वहाँ की जो हमने अनुभव किया, आप बुद्धिजीवी हैं, आपको बताने में हमें आनंद आ रहा कि अन्य देश सब देशों को व्यापार की दृष्टि से देखते हैं, भारत हमारा सबको परिवार की दृष्टि से देखता है। हमने ये अनुभव किया वहाँ जाके। वो सिर्फ बिजनेसमैन है, वो बिजनेस, मानवता नहीं है।
हाँ। दया नहीं है, वहाँ स्ट्रगल नियम है, नियम से बंधे हैं। और प्रेम में, हमारे भारत में प्रेम है और प्रेम में कोई नियम नहीं। प्रेम में नेम और टैम, टैम यानी घड़ी, कितने बज गए कोई पता नहीं, नेम नहीं पता। तो प्रेम में नेम और टैम का पता नहीं होता है, लेकिन वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ है बिजनेस जी। तो अद्भुत आनंद रहा। फिर से उन्होंने बुलाया है, फिर जाएंगे। कुछ अंग्रेज अभी आ भी रहे हैं भारत। अब अंग्रेजी तो नहीं सीखे पर काम चलने लगा। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। ये कुछ चीजें सीख ली हैं। कुछ बुंदेलखंडी आप वहाँ सिखाए? ठटरी बार आए हम, हाँ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 4.5 मिनट बोला हमने, 9 बार जय श्री राम, 2 बार ठटरी बारी। आनंद वहाँ ये था कि उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, तो जैसे बाहर घूमने निकले तो अंग्रेज निकल, दिस इज इंडियन स्टेट, हम कहा या ठटरी के बारे सो वो तुरंत गुड। अरे और मजा आया, मुझे तो सारी मजा आया। वाह वाह, बहुत बढ़िया रहा। आपके जितने मैंने देखा संतों के बड़े प्रिय पात्र हैं आप। राम भद्राचार्य जी बड़े स्नेह से आपको, देवकी नंदन जी को हमने देखा, वो बड़ा स्नेह रखते हैं आपके प्रति। और ये भी बड़ी चर्चा है आपके विवाह की। क्षमा चाहूँगा लेकिन ये प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करोड़ों दर्शकों के मन में ये इच्छा है कि इतने सुंदर स्वरूप के धनी जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इनकी जीवन संगिनी भी क्या धर्म जगत से, अध्यात्म जगत से, और कब विवाह की ये शुभ वेला आने वाली है? अब गुरु जी ने तो आज्ञा दी है, अब अभी समय नहीं, शुभ समय आते ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गुरु आज्ञा लगी, माता पिता की आज्ञा लगी, और हमारा संकल्प है कि माता पिता गुरु की वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी कीजिए कार्य परम शुभ जाने। प्राण चले जाएं पर आज्ञा स्वीकार है हमें, और अभी नहीं लेकिन समय है। और सामान्य परिवार की जो माता पिता की सेवी होगी, जो हमारे माता पिता की सेवा करेगी, सामान्य परिवार की, ऐसे जो है परिवार से जिसे गुरुदेव भगवान प्रेरणा देंगे, माता पिता जिसकी आज्ञा कर देंगे, हम बिना देखे सहज रूप से गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लेंगे। जी, अंतिम प्रश्न कर रहा हूँ, आगे किस तरह बागेश्वर धाम के साथ, अब तो मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों में और विदेश तक आप धर्म पताका लेकर जा रहे हैं, आगे क्या संकल्पना है, क्या योजना है? ऐसा कुछ है या जैसा प्रभु मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे आप चलते रहेंगे? जैसा चल रहा वैसा, हमारी कोई योजना नहीं है, क्योंकि ना तो हमारी कोई नीति है ना कोई नियम है। एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। तो जो चल रहा बस कन्या विवाह का मुख्य हमारा संकल्प है, और भंडारे का वो चलता रहे, दिन ना रात उसी में मन डूबा रहता है कि कोई वहाँ से निराश ना जाए, हम सबको मिल पाएँ, गरीब बेटियों का हम विवाह करवा पाएँ, हर जगह करवा पाएँ, यही मन में भाव है। ये व्यापक रूप से हो सके। गरीबी और अमीरी का फेर तो नहीं मिटा सकते हैं, पर सहयोग कर सकते हैं। बिगड़े हुए लोगों को सुधार तो नहीं सकते हैं, पर समझा सकते हैं। तो आगे गुरुकुलम का भाव मन में प्रकट हो रहा है। तो गुरुकुलम की स्थापना धाम पर हो, और फिर समूचे भारतवर्ष में हो। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम ही एक उपाय है। गुरुकुलम की पद्धति, उसमें संस्कार है, उसमें मर्यादा है, उसमें मानवता है, उसमें दया है, उसमें सद्विचार है, उसमें सुसंस्कार है, उसमें जो है विद्वत्ता है। तभी भारत हमारा एकजुट होकर के विश्व गुरु की ओर बढ़ पाएगा। भारत विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि गुरुकुलम थी। अब ये आ गए हॉस्टल, इनके विरोधी नहीं है, पर शिक्षा नीति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। और हम हमेशा सरकार से मांग करते हैं, कभी आपका चैनल अगर सरकार देखे तो आप ज़रूर मेल कीजिए यहाँ की शासन को कि हमें शिक्षा नीति में आप सड़कें मत दो, हमें ज़रूरत नहीं है, भोजन भी मत दो, हम लोग जो है खेती किसानी करके जैसे तैसे करके खा लेंगे, राशन मत दो, हम खा लेंगे, शिक्षा दे दो, शिक्षा दे दो। अगर आप हमारे परिवार को, हमारे समाज, हमारे देश को बहुत अच्छी शिक्षा दे दोगे तो हमारा समाज पढ़ाई के दम पर कमाई भी कर लेगा, सड़कें भी बना लेगा, मकान भी बना लेगा। और शिक्षा में हमें गुरुकुलम चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया पंडित जी आपके साथ चर्चा में। और आपकी ये बात, जो अंतिम बात आपने कही, इसने बहुत मन को छुआ, क्योंकि प्राचीन भारत की उन्नति का मार्ग शिक्षा ही थी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत प्रणाम करता हूं। तो ये थे आचार्य पंडित जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा ही वो कर्म है जो मनुष्य की हाथ की लकीरें भी रच सकता है। उनका बहुत महत्वपूर्ण उनकी बात है सरकार से कि आप हमें कुछ मत दीजिए, गुरुकुलम की जो पद्धति थी तक्षशिला, नालंदा या सांदीपनी मध्य प्रदेश के उज्जैन में,
आप ऐसे विद्यालय और ऐसे गुरुकुलों की परंपरा आरंभ कर दीजिए, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। वो अपने उसी स्वरूप को लेकर जिसमें बुंदेलखंड की माटी का सोंधी महक बार बार आती है, वो उसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगली बार एक और विशिष्ट विभूति के साथ इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।